हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिमांड के 5th क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था लास्ट डे एंड वी सॉ सम फैक्ट्स एंड वी सॉ द अजम्पशंस एज वेल। चलो एक बार आ जाओ तो लॉ ऑफ डिमांड को रिवाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड तो अपने क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन प्राइस, पहले प्राइस बोलना पड़ेगा, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कॉमा सेटरिस पैरिबस। पहले पता है प्राइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबसे पहले चेंज किसमें आता है? इसमें प्राइस में। उसके कारण चेंज किसमें आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना? उल्टा बोलेंगे तो मार्क्स गए हमें। बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने को। चलो वापस से एक बार, लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कॉमा सेटरिस पैरिबस। चलो ओके, आज अपने को दो मेन क्वेश्चंस देखना है बच्चों, दो मेन क्वेश्चंस। एक रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड और एक अपने देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। वन इज द रीजंस एंड द अदर इज एक्सेप्शंस। चलो कॉपी निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। आज अपने दो मेन क्वेश्चंस देखेंगे, लिख लो। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। बोलो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ऑपोजिट केस, ठीक है ना? नेगेटिव रिलेशनशिप। तो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है समझना। पहले ये लोग पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है, या इन लोग बोल सकता है वाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही क्या है? कि इट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो ओके, रीजन देखते हैं। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन लिख लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको प्यार से डमरू DMU बुलाते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मैं सब समझाऊंगा बाद में। सेकंड लिख लो, सेकंड रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड लिख लो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। You guys know what is substitution? रिप्लेसमेंट। टेक ऑफ एग्जांपल हो गया, बट व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? रिप्लेस करना। ठीक है, ओके। थर्ड आओ, थर्ड में लिख लो इनकम इफेक्ट। थर्ड में लिख लो सभी इनकम इफेक्ट। और इन दोनों को मिला के महा इफेक्ट जो होगा लिख लो प्राइस इफेक्ट। नहीं, दोनों को मिला के होगा। तो कोई पूछे प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट्स, व्हाट आर द टू पार्ट्स? वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द अदर वन इज इनकम इफेक्ट। चलो ओके, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में लिख लो तुम लोग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड लास्ट वन। भाई कंज्यूमर्स का बात कर लिए तो कमोडिटी का भी बात करते हैं। चलो
फिफ्थ में लिख लो सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक तरफ बात हो रहा है कंज्यूमर्स का, तो एक तरफ बात हो रहा है कमोडिटी का। ये 5 मेन रीजंस है और यहां से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है बोलो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, लाइक हाउ डू लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा, ऐसा क्यों होता है? उसके 5 रीजंस है। ठीक है, या क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, दीज विल बी योर आंसर। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू, बोले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा देर बाद समझाएंगे ढंग से। बाकी 2 अफेक्ट्स को लेकर है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, तो एक होता है इनकम अफेक्ट, और दोनों को मिला के बनेगा प्राइस अफेक्ट। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट्स कंज्यूमर्स एंड कमोडिटी को लेकर होगा। एक होगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड दूसरा होगा सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, हर एक चीज में मैं दिखाऊंगा कि कैसे भैया प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है। दैट इज व्हाट एलओडी सेज। पांचों में हम लोग वही चीज देखेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। ओके, पहले लिख लो फिफ्थ, पीछे से वार करते हैं। मैथ्स में भी हम लोग देखे, क्या देखे मैथ्स में, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पीछे से वार करते हैं, आओ फिफ्थ में। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का बहुत सारा यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, मिल्क हो सकता है। आओ एग्जांपल लेके चलते हैं फिफ्थ में। लिख लो एग्जांपल मिल्क। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सभी लिखना है इसको। मैं एग्जांपल ले रहा हूं मिल्क का। मिल्क के साथ क्या क्या हो सकता है, या उसको रॉ ड्रिंक कर सकते हैं, या इंडिया में सबसे फेमस लोग क्या है, चाय बना के पीते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दही, पनीर, चीज, छाछ भी होता है ना। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिल्क। अब इमेजिन करो अगर मिल्क का प्राइसेस बढ़ जाए, इमेजिन करो मिल्क का प्राइस अगर बढ़ता है तो अपने मिल्क से बाकी सारा चीज बना पाएंगे क्या? मतलब बना, प्राइस बढ़ेगा, बहुत महंगा हो गया, तो मिल्क अपने ज्यादा खरीदेंगे क्या? नहीं, तो मिल्क को सिर्फ यूज करेंगे, यूज, हाँ, यूज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस। अगर बच्चों मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो इट विल बी यूज्ड, यूज्ड होगा फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस। मान लो क्या पता अपने सिर्फ ड्रिंक करें उसको, या अपने उसको टी में मिला के पिए। हमारे लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होगा। तो बताओ हम डिमांड कम करेंगे कि ज्यादा? डिमांड कम करेंगे, बिकॉज बाकी चीजों में नहीं मिल्क यूज कर रहे हम, क्योंकि महंगा हो गया है मिल्क, तो मिल्क अपने कम खरीदेंगे एंड वी विल ओनली यूज इट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। तो कॉन्सिक्वेंटली डिमांड क्या है, कम हो जाएगा। एक और चीज देखते हैं, मान लो प्राइस कम हो जाए, इफ मिल्क का प्राइस डिक्रीज हो गया तो यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस हो जाएगा। फिर प्राइस कम होगा तो जहां अपने कल तक सिर्फ ऐसे नॉर्मल पीते थे दूध, अब अपने क्या उससे चीज बनाएंगे, उससे पनीर बनाएंगे, दही बनाएंगे उससे हम लोग। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड। क्या करेंगे अपने, यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस। जैसे मान लो पनीर के लिए यूज कर रहे हैं उसको, चीज के लिए यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो इतना सारा आइटम्स में अपने को मिल्क लाना है, बताओ डिमांड क्या होगा फिर? बढ़ेगा, डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज।
क्या लॉ ऑफ डिमांड यही नहीं बोलता है? दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि इफ इनवर्स रिलेशनशिप, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है ना? चलो ओके। क्या ढूंढ रहे हैं तुम? नीचे गिरा हुआ है तो मिल गया? हाँ, क्या था फिफ्थ रीजन जो भी देखे हम लोग? सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब आओ फोर्थ रीजन में, चलो कम टू द फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आओ ढंग से देखते हैं क्या है। चलो पकड़ लो बच्चों, प्राइस अगर बहुत बढ़ा हुआ है, कोई कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ कौन लोग डिमांड करेंगे उसका? Only rich people, the limited rich people. Price increased a lot, only the rich people can afford it. तो उसका डिमांड क्या होगा? काफी कम हो जाएगा ना? डिमांड काफी कम होगा बिकॉज ओनली रिच पीपल उसको यूज कर पा रहे, ओनली रिच पीपल, इसलिए डिमांड काफी कम रहेगा। अगर प्राइस हल्का सा बढ़ा हुआ हो बस, क्या होगा? डिमांड हल्का सा ही कम हुआ हुआ रहेगा। इस बार पता है कौन जुड़ जाएगा साथ में? रिच के साथ मिडिल क्लास लोग भी जुड़ जाएंगे, मिडिल क्लास लोग भी जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? पहले प्राइसेस बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ था, सिग्निफाइड बाय डबल एरो। अभी प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। इट्स स्टिल आउटसाइड द स्कोप ऑफ पुअर पीपल, बट मिडिल पीपल कैन अफोर्ड इट। ठीक है? बताओ कंज्यूमर्स बढ़ा कि नहीं? कंज्यूमर्स बढ़ा है। पहले सिर्फ रिच पीपल थे, अब रिच प्लस मिडिल पीपल आ रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं तुम? यहाँ पे अगर प्राइस आ भी तो पुअर क्लास तो पुअर क्लास नहीं आएगा इसमें। अब आएगा पुअर क्लास किसमें? अगर प्राइस कम हो जाता है, अगर प्राइस कम हो जाता है, पकड़ लो बहुत ही कम हो गया, ऐसे करके देख लो, प्राइस बहुत ही कम हो गया, तो डिमांड क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा डिमांड। इस बार कौन सा क्लास जुड़ गया? पुअर क्लास भी जुड़ गया। तो रिच प्लस मिडिल प्लस पुअर, ये सारे लोग जुड़ जाएंगे तो डिमांड तो बढ़ना ही है भैया। तो डिमांड क्यों बढ़ा? प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा किस लिए? प्राइस हैज डिक्रीज नाउ। ठीक है? अब एक बात बताओ, नए लोग तो जुड़ते जा रहे हैं, व्हाट अबाउट द ओल्ड कस्टमर्स? दे विल बाई मोर, यस। न्यू कस्टमर्स तो आ रहे हैं, पर साथ ही साथ ओल्ड कस्टमर्स विल ऑल्सो बाई मोर एंड मोर, है ना? तो यहां पे क्या हो रहा है? न्यू कंज्यूमर्स तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ओल्ड कंज्यूमर्स डिमांड मोर, ओल्ड कंज्यूमर्स डिमांड मोर। भाई बहती हुई गंगा में पुअर पीपल भी आ गए, सब लोग डूबते चले जा रहे हैं उसमें। यहां पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आ गए हैं, डिमांड काफी बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग, प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड। एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज। क्लियर? बोलो। तो वही तो प्रूफ करना है अपने को। नहीं समझ में आया था क्वेश्चन क्या है? रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, क्यों लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, ये दिखाना है अपने को। अगर ये नहीं दिखे तब कुछ गलत कर रहे हो अपने। ठीक है? तो अपने क्या क्या कंप्लीट कर लिए? इंक्रीज इन, बोलते जाओ सब, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एंड फिफ्थ वन क्या था? सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। चलो ओके, नेक्स्ट थर्ड में आओ। कम टू द थर्ड वन एंड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इनकम इफेक्ट। जिस तरीके से मैं लिखाऊंगा वैसे ही लिखना, ठीक है? इनकम इफेक्ट refers to change in demand. Income effect refers to change in demand due to
चेंज इन परचेजिंग पावर क्या है? रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ commodity due to change in price of commodity। एक लैडर सिस्टम बन गया यहां पे। क्या है? इनकम इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर। यू नो व्हाट इज परचेजिंग पावर? अबिलिटी टू बाई अ कमोडिटी। परचेजिंग पावर मतलब हो गया हमारा सामान खरीदने का औकात, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। ठीक है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले चेंज किस में आ रहा है? कमोडिटी के प्राइस। हाँ, सबसे पहले चेंज किस में आ रहा है? कमोडिटी के प्राइस में। ड्यू टू मतलब क्या होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ सबसे पहले चेंज आएगा प्राइस में, जिस कारण हमारा परचेजिंग पावर में चेंज आएगा, जिस कारण हम डिमांड कम बेसी कर बैठेंगे। बाय द वे, परचेजिंग पावर का दूसरा नाम है, लिख लो, रियल इनकम। परचेजिंग पावर मीन्स रियल इनकम। अब तुम लोग सोचिएगा व्हाट इज रियल इनकम, व्हाट इज मनी इनकम। आओ जानते हैं इस बारे में। लिख लो पहले यहां तक। मैं डेफिनेशन वापस से समझाऊंगा, पहले एग्जांपल देना बहुत जरूरी ताकि क्लियर हो। गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। एक होता है मनी इनकम, जो सैलरी अपने को मिलेगा वो होगा मनी इनकम। लाइक सपोज इफ यू आर अर्निंग 10,000 पर मंथ, दैट इज योर कौन सा इनकम? मनी इनकम। रियल इनकम ऑन द अदर हैंड मीन्स व्हाट ऑल गुड्स यू कैन बाई फ्रॉम इट। अगर तुम उस 10,000 रुपए में से पकड़ लो शूज खरीद रहे हो, तो शू हो गया तुम्हारा रियल इनकम। जो भी तुम फिजिकल सामान खरीदते हो, दैट बिकम्स योर रियल इनकम। नहीं, रियल इनकम होगा। रियल इनकम का मतलब ही हो गया परचेजिंग पावर। तुम उससे क्या क्या खरीद सकती हो प्रेजेंटली, दैट इज द रियल इनकम। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, 10,000 तुम कमाओगे इंडिया में, 10,000 तुम कमाओगे इंडोनेशिया में। ठीक है? दोनों ही क्या है बताओ? मनी इनकम। दोनों ही मनी इनकम है, पर इसका रियल इनकम ज्यादा होगा। क्योंकि पता है 10,000 तुम कमाते हो इंडोनेशिया में, इंडिया में उसका वैल्यू पता कितना होगा? जितना मेरे को याद आ रहा है, 50 रुपया खाली। वहां का 10,000 रुपया कोई औकात ही नहीं है। इंडियन आईएनआर में कितना होता है उसका? सिर्फ 50 रुपया होता है। ओनली 50 रुपीज इंडियन करेंसी में। तो बताओ मनी इनकम किसका ज्यादा, सॉरी, रियल इनकम किसका ज्यादा है? इंडियंस का। क्योंकि ये तो भैया 50 रुपए औकात रख रहे हैं, ठीक है ना? तो रियल इनकम का मतलब होता है परचेसिंग पावर। तुम कितना कुछ खरीद सकते हो उस मनी इनकम से। लाइक अपने 10,000 कमाए यहां पे, अपने बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पर इंडोनेशिया में कोई 10,000 कमाता है तो उससे कुछ नहीं खरीद सकता हो। पानी का बॉटल ले लेगा, भले कोल्ड ड्रिंक ले लेगा। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट इज इनकम इफेक्ट। चलो लिख लो, मनी इनकम। मान लो बच्चों, मनी इनकम है हमारा 10,000 रुपीज। अब आओ रियल इनकम में। गाइस, रियल इनकम का दूसरा नाम परचेजिंग पावर। उस पैसे का औकात चीजों को खरीदने का। पकड़ लो एक आदमी 10,000 जो कमा रहा है, वो पूरा 10,000 एप्पल्स खरीदने में लगा दे रहा है। क्या खरीदने में? एप्पल्स। और पकड़ लो, एप्पल्स का प्राइस है 100 रुपीज पर किलो। एप्पल का प्राइस है 100 रुपीज पर किलो। तो बेटा कितना एप्पल खरीद पाएगा ये? 10,000 कमा रहा है, 100 रुपीज पर किलो लग रहा है। 100 किलो, यस। कितना खरीद पाएगा वो?
100 किलोज। तो ये हो गया उसके पैसे का औकात, कि वो पूरा मनी इनकम स्पेंड करके फिजिकल गुड्स कितना खरीद पा रहा है, 100 किलोग्राम्स। अब मान लो कोई कारणवश एप्पल का प्राइस घट गया। पहले कितना था, 100 रुपीज पर किलो। अब इट हैज बीन डिक्रीज टू 50 रुपीज पर किलो। तो अब बताओ मेरा औकात क्या होगा, बढ़ेगा। इट विल नाउ बी 200 किलोज, राइट। डिवाइड कर लो 10,000 by 50, इट इज 200 किलोज। तो बैठे बैठे मेरे मनी इनकम का औकात बढ़ गया। सोचो, क्या मेरा मनी इनकम चेंज हुआ है? कितना है अभी भी, 10,000 ही है। तो मेरा औकात कैसे बढ़ गया पैसे का? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। सबसे पहले किसमें चेंज आया बताओ फिर? प्राइस ऑफ कमोडिटी में, यहां पे लिखा हुआ ना, देखो। सबसे पहले किसमें चेंज आ रहा है बच्चों? प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। जिस कारण चेंज किसमें आ रहा है, मेरे परचेजिंग पावर में। पहले कितने का औकात था? 100 किलो खरीदने का। अब औकात कितने का हो गया? 200 किलो खरीदने का। तो चेंज आ गया मेरे परचेजिंग पावर में। इनकम चेंज नहीं हुआ है मेरा, इनकम स्टिल 10,000, बस परचेजिंग पावर में चेंज आ गया। जिस कारण अब डिमांड में क्या होगा, चेंज आएगा। डिमांड में चेंज आएगा। जहां मैं 100 किलो डिमांड करता था, वहां अब मैं क्या है, 200 किलो डिमांड कर। कल्प्रिट कौन था, सबसे बड़ा कल्प्रिट? प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ एप्पल, है ना। प्राइस में चेंज आया, इस कारण ये सीरीज ऑफ एक्शंस होने लगे। ठीक है। तो यहां पे सिंपली क्या है, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया। प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया। ऑनलाइन वालों कहीं कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। क्लियर? अब डेफिनेशन लर्न करते चलो, आओ एकदम विजुअलाइज करो इस चीज को, कि सबसे पहले चेंज किसमें आता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिसके कारण चेंज किसमें आएगा? सबसे पहले चेंज किसमें आता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। जिसके कारण चेंज आएगा परचेजिंग पावर, जिसके कारण चेंज आएगा डिमांड। चलो आ जाओ। इनकम अफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तुम क्या बोला? नहीं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मनी इनकम पूरा फिक्स्ड है यहाँ। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, हमारे रियल इनकम में। चलो वापस से हो एक बार। इनकम अफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर ब्रैकेट रियल इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना? आ गया। कुछ डाउट्स है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपने। हो गया ये बेटा, हो गया, आ गया। ठीक है, सेकंड लिख लो। इनकम अफेक्ट के पहले क्या था? सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये तुम लोगों को इजी लगेगा सिंस यू हैव डन सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिख लो, रेफर्स टू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग, refers to substituting one commodity for another commodity. Substitution effect refers to substituting one commodity for another commodity when it becomes relatively cheaper. Full stop. When it becomes relatively cheaper. लिख लो।
व्हाट इज सब्सटीट्यूटिंग? रिप्लेसिंग। सब्सटीट्यूटिंग का मतलब हो गया रिप्लेसिंग। अपने बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी से, जस्ट बिकॉज वो अब सस्ता लग रहा है हम लोग। क्या बोले, एक कमोडिटी को क्या कर रहे हैं अपने, रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी से, जस्ट बिकॉज दूसरा वाला सस्ता लग रहा है। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एंड यहां पे एग्जांपल तुम लोग का वही आएगा सब्सटीट्यूट गुड्स का, वो टी कॉफी वगैरह जैसे एग्जांपल में आते हैं। टी कॉफी, अगर सिर्फ टी का बात करें, सिर्फ टी का, प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, टी का डिमांड कम हो जाए, अगर सिर्फ टी का बात करें। और अगर सिर्फ कॉफी का बात करें, कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाए, है कि नहीं? अपने अलग अलग बात कर रहे हैं। बट देन वी नो दीज टू आर कैसा गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दीज टू आर रिलेटेड इन द मैनर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दीज टू आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका मतलब दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या है देखो, आओ। हाँ, अगर पकड़ लो कॉफी का प्राइस कम हो जाता है, कोई कारण से कॉफी का प्राइस कम हो जाता है, टी का डिमांड बढ़ेगा? आर यू श्योर? कॉफी का प्राइस कम हो रहा है ना? तो टी वाले क्या करेंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट मार जाएंगे। टी वाले क्या करेंगे बच्चों, टी वाले शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी की तरफ, और फिर फाइनली कॉफी का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। खत्म। नो चेंज इन प्राइस, तो यही वाला हिसाब था फिर, दोनों ही अफोर्डेबल है। चेंज का बात करते हैं हम लोग, है ना, व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो अभी चीपर कौन हो गया, कॉफी। कॉफी चीपर हो गया तो लोग क्या किए, टी को छोड़ के कॉफी का डिमांड बढ़ा। लाइक पकड़ लो, हम हर दिन टी स्टॉल्स का चाय पीते, मान लो अपने एरिया में, पूरे इंडिया में हर तरफ क्या टी स्टॉल्स मौजूद है, 10 में यू कैन गेट टी। पर पकड़ लो एक दिन स्टारबक्स का कॉफी हाफ प्राइस हो गया एक दिन, या 100 रुपए में मिल रहा मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे उस दिन, टी को छोड़ के क्या करेंगे, अपने कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे, जस्ट बिकॉज रिलेटिवली क्या है, कॉफी अब चीपर पड़ गया है। अभी भी बच्चों टी का प्राइस 10 रुपया है, पर कॉफी का जहां 300 रुपया था, वहां कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। कॉफी ना टी से सस्ता नहीं हुआ है, कॉफी खुद ही से सस्ता हुआ है ना? तो लोग वहां शिफ्ट करें, सब नहीं, सम पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू देयर। अश्लेषा क्लियर? चलो ओके, वापस से बताओ मेरे को, व्हाट इज इनकम इफेक्ट? रेफर्स टू change in demand due to change in purchasing power due to change in the price of commodity. Substitution effect refers to substituting one commodity for another commodity when it becomes relatively cheaper. ठीक है ना, when it becomes relatively cheaper. चलो ओके, Ankita, clear? So we have discussed 4 points. Last point is left for the reasons to be concluded. Law of Damru, law of DMU. बोलो। नहीं, सारा प्राइसेस का खेला है सब में, पर बुकिश लैंग्वेज में इन लोग क्या लिखते हैं कि ये दोनों अफेक्ट्स को मिला के क्या बोलते हैं अपने, प्राइस अफेक्ट। ये बस एमसीक्यू के लिए अपना, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेगा, बस फॉर एमसीक्यू कि प्राइस अफेक्ट में क्या क्या आता है, टिक मारो, वैसे हो जाएगा। आओ फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों एक चैप्टर है तुम लोग के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो हम क्रैश कोर्स में करवाएंगे समर वेकेशन में, 7-8 दिन लगेगा, रेगुलर बुलाएंगे तुम लोग को।
चैप्टर क्या होगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वहां तुम लोग जानोगे एमयू के बारे में। अर्शुल क्या पूछ रहा है? टी प्राइस 10 है, कॉफी 300 चेंज टू 100, देन ऑल्सो इट इज मोर हायर देन टी, सो व्हाई विल पीपल शिफ्ट? हाँ देखो अर्शुल, 300 रुपया का सामान मिलता था, 300 रुपया कॉफी था पहले, अब वही कॉफी तुमको 100 में मिल रहा है, तो एक बार तो तुम शिफ्ट मारोगे ना कि भाई मेरे को एक बार ट्राई करना है कि ये 300 में क्या खासियत था पहले। परमानेंटली शिफ्ट नहीं मारोगे, पर एक बार तो मारोगे ही। वही चीज है। नॉर्मली तो यही बात है भाई कि हाँ टी का प्राइस 10 रुपया है, अगर कॉफी का 8 रुपया होगा तभी तुम परमानेंटली कॉफी में जाओ। चलो ओके, ठीक है, रिटर्न बैक। लॉ ऑफ डीएमयू। पहले अपने जानते हैं एमयू के बारे में। आओ, एमयू का फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी। लिख लो, एमयू का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। स्पेशली सीबीएसई वालों, जहां समझ नहीं आए पूछना। तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सब, माइक्रो में मार्जिनल वर्ड बहुत जगह दिखे। मार्जिनल इज एवरीवेयर। मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत बार मार्जिनल वर्ड आएगा। मार्जिनल का मतलब क्या है? लिख लो, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा। बोलो, मार्जिनल क्या होगा? एडिशनल, एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा? यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब लिख लो, सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब लिख लो, सेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? तुम कुछ खा पी रहे हो, उसमें से एडिशनल मजा जो मिल रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये डिकोड हो गया। आओ नेक्स्ट इसमें लिख लो, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है रैशनल कंज्यूमर। हु माइट बी रैशनल कंज्यूमर? ये वो कंज्यूमर होता है जो अपने पैसे को उस तरीके से स्पेंड करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। चलो वापस से, ये वो कंज्यूमर होता है हु स्पेंड्स हिज इनकम, हु डज व्हाट? स्पेंड्स हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आज से फॉर एग्जांपल तुम लोग का ही बात करते हैं, पकड़ लो तुम लोग को 500 रुपया पॉकेट मनी मिला, महीना का पॉकेट मनी 500। कितना टाइम चलाना है तुम लोग को? पूरा एक महीना चलाना है, पूरा एक महीना। तो तुम लोग कॉफी के प्रेमी हो, कॉफी के दीवाने हो तुम लोग क्या एक दिन स्टारबक्स जाकर 350 कॉफी पी लोगे क्या? यू वोंट बाय स्टारबक्स का कॉफी गिवन दैट योर इनकम इज जस्ट हाउ मच? 500। तुमको इसमें से उतना मजा नहीं आएगा जितना डेली 15-15 का कॉफी पीकर आएगा, है ना? डेली तुम लोग क्या है, 30 दिन कॉफी पी सकते हो 15 रुपीज का, उसमें ज्यादा मजा आएगा ना कि एक बार में 350 उड़ा दो। यू वोंट फाइंड एनी ब्लिस, एनी सेटिस्फैक्शन इन दैट। तो एक रैशनल कंज्यूमर कौन सा चॉइस लेगा बताना? 15 रुपीज वो डेली स्पेंड करेगा ऑन कॉफी ताकि उसका पूरा महीना निकल जाए, ना कि एक बार स्टारबक्स में कॉफी पी के पूरा महीना बर्बाद कर देगा। नहीं। क्लियर? तो रैशनल कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आज पकड़ लो किसी के चाचा का दुकान है मिठाई का, पर पूरा बासी माल बेचते हैं, पूरा बासी माल बेचते हैं। तुम अगर रैशनल कंज्यूमर हो वहां जाओगे? नहीं। ठीक है ना? आओ, तो आप समझना रैशनल कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है। रैशनल कंज्यूमर हमेशा प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी लेकर चलता है। 1 मिनट, 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 1 मिनट
P इज इक्वल टू MU। ये तुम लोग ढंग से पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में। P का मतलब क्या बोले? प्राइस। MU इज मार्जिनल यूटिलिटी। रैशनल कंज्यूमर की पॉकेट से क्या लग रहा है इन दोनों में से? प्राइस लग रहा है, तो वो हो गया उसके लिए कॉस्ट। और उसको मजा के हिसाब से क्या मिल रहा है? MU, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। वो हो गया उसका बेनिफिट। आज तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग उतना ही स्पेंड करने का सोचोगे जितना तुम लोग को क्या है, मजा मिले। आज पकड़ लो तुम लोग का पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, लंच करके आए हो मस्त एकदम, और मैं बोलूं कि चलो सब दो दो तीन तीन सौ रुपए निकालो, अपने पिज्जा पार्टी करते हैं, तुम लोग को लगेगा कि वैल्यू है उस चीज में? नहीं। सिंस यू गाइस हैव ऑलरेडी डन योर लंच, तुम लोग 300 रुपया नहीं खर्चा करोगे, बिकॉज तुम लोग को उसमें से 300 रुपया का मजा नहीं मिलेगा, राइट? दैट विल बी अ फोर्सफुल ईटिंग। भैया अभी लंच करके आए, अभी आप रुपए ले ले रहे हो तुम लोग को मजा नहीं मिलेगा। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उतना ही स्पेंड करना चाहता है जितना उसको लगता है कि मजा मिलेगा। ठीक है? नाउ हाउ इट ऑल फिट्स इन। क्या लॉ पढ़ने वाले हम लोग? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाउ इट ऑल फिट्स इन, आओ देखते हैं। एमयू समझ में आ गया था? क्या होता है एमयू? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम कंजम्पशन। एंड एक कौन हो गया? रैशनल कंज्यूमर। वो हमेशा कॉस्ट उतना ही करेगा जितना उसको बेनिफिट मिले। खर्चा करने को रेडी है, पर उतना वसूली होना चाहिए। ठीक है? आओ एग्जांपल लेते हैं इसमें। लिख लो यूनिट पी और MU। पकड़ लो तुम बहुत भूखे हो, तुम्हारे सामने लेज का दुकान है, तुम पहला लेज खा रहे हो, कितना रुपए का आता है? 10 रुपया का। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भूखे थे, तुमको 10 रुपए से ज्यादा मजा मिलेगा। पकड़ लो तुमको 20 रुपए का मजा मिला, है ना? मैंने इमेजिन करो अपने आप को उस सिनारियो में कि बहुत भूखे हो। बताओ और खाओगे कि नहीं? और खाएंगे, और खाएंगे अपने। क्यों खाएंगे? बिकॉज स्पेंड कितना किए थे? ओनली 10 रुपीज, पर मजा कितना मिला? 20 रुपए का मजा मिल गया। तुम लोग एक और यूनिट खाएगा, उसका भी कितना रुपया लगेगा? 10 रुपीज लगेगा। अब उसमें से बताओ तो कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा? कम मिलेगा, यस। 20 रुपीज का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पेट थोड़ा भर गया अपना, तो 20 से कम का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मान लो 15 रुपया नहीं, 13 रुपया का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मान लो। स्टिल कॉस्ट से ज्यादा बढ़िया क्या है अपना? बेनिफिट। कॉस्ट कितना लगा? 10 रुपया, और लग रहा है वसूली कितने का हुआ है? 13 रुपए का। तो तुम लोग क्या करोगे? थर्ड यूनिट भी खाओगे। एक और हो जाए, एक और हो जाए, यू विल बाई वन मोर यूनिट, उसका भी प्राइस पड़ेगा 10 रुपीज। कम प्राइस का क्यों लेंगे? प्राइस फिक्स रहेगा। तो वो है ना कि पहले समझ लो क्या है, प्राइस फिक्स रहेगा इसमें। ठीक है? थर्ड यूनिट खा रहे हो, उसका भी कितना? 10 रुपया पड़ेगा। अब और सेटिस्फैक्शन कम मिलके कितना मिल रहा है? 10 रुपया का ही मिल रहा है। तो यहां तुमने खर्चा कितना किया? 10, और उसमें से मजा कितना मिल रहा है? 10 रुपया। अब अगर जबरदस्ती ठूसते हो एक और प्लेट, प्लेट नहीं, एक और लेज का पैकेट, उसका भी पड़ेगा 10 रुपया, पर मजा मान लो 2 रुपए का मिल रहा है। विल यू एज अ रैशनल कंज्यूमर यहां पे आओगे? क्यों नहीं आओगे यहां पे? बिकॉज यार कॉस्ट पड़ा 10 रुपया, पर बेनिफिट सिर्फ 2 रुपए का मिल रहा है। कॉस्ट 10 का, बेनिफिट सिर्फ 2 रुपया का। यू विल नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर। पर एक तरीका है तुमको यहां पर लाने का, एक तरीका है। नहीं, प्राइस कम कर। तुम देखो, थर्ड यूनिट तक तो अपने रहते ही। थर्ड यूनिट में क्यों रहते हैं अपने? बिकॉज यहां प्राइस और
मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, यहां रुक जाते तो यहां कॉस्ट और बेनिफिट सेम है, पर तुम फोर्थ यूनिट तभी खरीदोगे जब उसका भी प्राइस कितना हो, 2 रुपया हो जाए, बिकॉज मजा कितने का मिल रहा है, 2 रुपए का, तो तुम चाहोगे कितना स्पेंड करे, 2 रुपया ही। तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को अपने को कम करना पड़ेगा, ताकि 3 यूनिट्स नहीं खरीद के हम क्या 4 यूनिट्स खरीदे, मतलब डिमांड हम इंक्रीज कर दे। डिमांड इंक्रीज करवाने के लिए प्राइस को हमेशा कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंज्यूमर एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उसके आगे वो नहीं खरीदने वाला। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस। सो सर इट्स लाइक बाई 4 for 35, 4 for 32 रुपीज, हाँ बाई 4 for 32 रुपीज, यस। 35 कैसे होगा, 2 रुपया है तो। क्लियर था ये? लॉ का नाम क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है प्राइस का कम नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सैटिस्फैक्शन देखो क्या हो रहा है, एक एक करके कम होते जा रहा है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग। सबसे पहला यूनिट खाते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा मिलता है, फिर मजा कम होते रहता है, राइट? अश्लेषा, हाँ बोलो। हाँ, तो फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा, डिमांड अगर बढ़ा के क्या मतलब है? नहीं वही बता रहे हैं कि डिमांड तो तुम कितना का करती, बस 3 यूनिट्स का करती, पर अगर तुमको डिमांड बढ़ाना है अपना, तो शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। तो बस उतना ही कहना है इसमें कि जब प्राइस कम होगा तभी कंज्यूमर्स क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तभी वो 3 नहीं खरीद के 4 यूनिट्स का डिमांड क्रिएट करेंगे, जस्ट बिकॉज प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड। ठीक है, अब क्या पता पकड़ लो 5th यूनिट खा रही हो तुमको मजा मिल रहा है 1 रुपए का, तो तुम 2 रुपए दोगी क्या, नहीं, तुम क्या सोचोगी कि काश 1 रुपया का होता तो मैं दे भी देती। तो अगेन प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो तुम डिमांड क्या कर रही हो, बढ़ा दे रही। ठीक है ना, तो वही है अपना रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों क्लियर था? 5 रीजंस पढ़े अपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बुक में आ जाओ, अपने फटाफट क्या रिवाइज करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं उसमें। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कम बैक टू द बुक। हाँ, क्या है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, मतलब वही है, व्हाई डज अ कंज्यूमर बाई मोर एट लोअर प्राइस देन एट हायर प्राइसेस। सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू अपने अभी क्या देखे थे बच्चों, कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। बोलो तो अपने देखे थे कि नहीं है, कंजम्पशन बढ़ रहा था और एमयू घट रहा था, पहले 20 रुपया, फिर 13 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, एमयू कम होते जा रहा था। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, वो इक्वलाइज करता है एमयू को, किससे, उसके प्राइस से। रैशनल कंज्यूमर एमयू और प्राइस इक्वल रखने का ट्राई करेगा, उतना ही खाएगा जिससे दोनों इक्वल हो जाए। चलो, कंज्यूमर बाई मोर यूनिट्स ओनली व्हेन द प्राइस फॉल्स। कंज्यूमर तभी ज्यादा खरीदेगा जब प्राइस कम हो जाए, नहीं तो उसको तृप्ति ऑलरेडी मिल चुका है और आगे नहीं बढ़ना उसको। नेक्स्ट हाउ इनकम अफेक्ट, इसका तो डेफिनेशन मस्त था अपना, ड्यू टू चेंज, चेंज बाबा, क्या होगा ये, इनकम अफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल मैंने कॉपी में लिखा दिया आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने कॉपी में लिखा दिया है। नेक्स्ट आओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स
relatively cheaper. It becomes relatively cheaper. Consumers क्या करता है? Consumers would normally like to substitute cheaper goods for costlier ones. मतलब क्या है? कॉस्टलियर वंस को हटा के वो क्या लाने का कोशिश करेगा? चीपर गुड्स को. एग्जाम्पल किसका दिए थे? टी कॉफी का. सिंपल. और एमसीक्यू में ये अपने को पूछ सकता है बच्चों कि प्राइस अफेक्ट क्या है? इट इज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ इनकम अफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन अफेक्ट. इनकम अफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन. इसमें अपना सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आंसर का ब्रांड्स मेंशन कभी मत कर. ब्रांड्स का बात अपने इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट अपने कंज्यूमर्स एंड कमोडिटी का बात करते हैं. कंज्यूमर्स एंड कमोडिटी. कंज्यूमर्स के केस में क्या था? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. याद है कुछ क्या बताए थे? पहले प्राइस काफी ज्यादा होता है तो डिमांड काफी कम होगा बिकॉज ओनली द लिमिटेड रिच पीपल अफोर्ड्स इट. चलो ओके. हाँ, जब प्राइस फॉल होता है many new consumers who were not in a position to buy it earlier starts purchasing it. और साथ ही साथ क्या होता है? साथ ही साथ पहले अभी बात किसका की है अपने? न्यू कस्टमर्स का. साथ ही साथ क्या? ओल्ड कस्टमर्स भी क्या है? डिमांड ज्यादा करते हैं. रिच और ज्यादा डिमांड करेगा, पुअर तो करना स्टार्ट कर ही दिया है. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, रिच, मिडिल एंड पुअर के बीच में. नेक्स्ट आओ, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. यहां पे देखो मिल्क लिखा है. हाँ, आओ. मिल्क का प्राइस अगर वेरी हाई होगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस. है ना? 10 यूज है तो 2 यूज में ही काम आ रहा होगा. Restricted to most important uses, so small quantities demanded. मतलब प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम हो. पर अगर बच्चों जब प्राइस गिरे तो पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑल्सो एंड डिमांड विल कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज. दैट्स इट. हाँ, चलो क्लियर था यहां तक? अपने 5 बढ़िया बढ़िया रीजंस पढ़ लिए जो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को. अब अपने देखेंगे बैंग ऑपोजिट, एक्सेप्शंस. नाउ वी लुक एट द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. आओ बेटा निकाल लो कॉपी. आ जाओ. निकाल लो कॉपी. exceptions exceptions to LOD. exceptions to LOD. एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा. एक्सेप्शन बाबू, एक्सेप्शन. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा इस बार, और प्राइस घट रहा है अगर तो डिमांड भी घटेगा. एक्सेप्शंस मतलब जो एलओडी को फॉलो नहीं करता. इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वाई समटाइम्स, क्वेश्चन इसका आ सकता है वाई समटाइम्स डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. Why sometimes demand curve is upward sloping. और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? ड्यूरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, सेम डायरेक्शन. या दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा. कभी कभी ऐसा क्यों होता है जो डिमांड कर्व हमेशा झुका हुआ रहता था वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है? आओ देखते हैं. इसके आई गेस 7 रीजंस आर देयर. अपने एक एक करके देखेंगे. आओ.
सबसे पहला एक्सेप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन लिख लो, गिफन गुड्स। आओ लिख लो, गिफन गुड्स। ये रॉबर्ट गिफन बाबा की देन है, गिफन गुड्स। आओ डेफिनेशन लिखते हैं इसका। गिफन गुड्स क्या होता है, लिख लो, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स हो गया स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। रिमेंबर व्हाट वाज इंफीरियर गुड्स? एग्जाम्पल नहीं, उसका मतलब क्या है? यस और नो? यस। इंफीरियर गुड्स कौन सा गुड्स था? जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है ना, उसका डिमांड तुम कम कर देते हो। यहां प्राइस से मतलब नहीं है, यहां किससे मतलब है? सिर्फ तुम्हारे इनकम से। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर दोगे। तो गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स इंटरनली है क्या? इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स इंटरनली है इंफीरियर गुड्स, प्लस कंज्यूमर spends large part of his income. कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा गिफन गुड्स के लिए? लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम स्पेंड करना पड़ेगा। दिस इज मेनली फॉर द डेली वेज अर्नर्स। डेली वेज अर्नर समझ में आ गया? जो डेली का, जिसको क्या है, पगार मिलता है। पकड़ लो, कारपेंटर घर में आता है तो दिन का वो 700-800 रुपए लेके जाता है। जिन्होंने डेली वेज अर्न करते हैं उन लोग के लिए बात होगा। एक काम करो, तुम लोग के लिए बेटर होगा, यहां पे लिख लो, मेनली फॉर पुअर पीपल। गिफन गुड्स मेनली अप्लाई होता है पुअर पीपल के। चलो बोलो क्या क्या पढ़े? गिफन गुड्स रेफर्स टू क्या? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। डिमांड increases when the price increases। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब बढ़ता है डिमांड? जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। व्हाट रबिश इज दिस? सोच रहा तुम लोग, उसका प्राइस बढ़ रहा है बोल के उसका डिमांड बढ़ रहा है। क्या बोले? इसलिए एक्सेप्शन हो गया ये। चलो वापस से आओ। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर गिफन गुड्स? इट रेफर्स टू स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स on which a consumer spends a large part of his income and whose demand increases when the price increases। प्राइस बढ़ता है तो नॉर्मली जहां डिमांड घटता था, डिमांड यहां बढ़ जाता। अभी लग रहा होगा थोड़ा अनरियलिस्टिक। आओ एग्जांपल लेते हैं, लिख लो एग्जांपल। लेट्स टेक 2 फूड आइटम्स। एक ले लो राइस और एक ले लो मीट। राइस एंड मीट, क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा स्टेपल फूड होगा? राइस वो रोज खाते हैं अपने, नो प्रॉब्लम। राइस इज स्टेपल फूड दैट यू कैन हैव एनी टाइम एंड एवरी टाइम। मीट मान लो हो गया लग्जरी फूड, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल। मीट क्या है? लग्जरी हो गया है। ठीक है, आओ ध्यान देना। मान लो एक पुअर आदमी का बात कर रहे हैं जो दिन में कमाता है 150 रुपया। दिन का कमाई कितना है उसका? 150 रुपया। और वो फूड में स्पेंड कर देता है मान लो 130 रुपया। सिचुएशन क्लियर है? 3 पॉइंट लिखाए थे, कौन सा पॉइंट सैटिस्फाई हो रहा है? नहीं नहीं,
स्पेंड्स लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, है ना। 150 कमा रहा है दिन का तो 130 रुपया उड़ा भी दे रहा है, तो सेकंड वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया अपना। चलो ठीक है, अब सेटिंग समझते हैं कि वो कैसे उड़ा रहा था। कितना उड़ा रहा है रुपया? 130, 130 रुपीज। पकड़ लो, ही यूज टू स्पेंड 100 रुपीज ऑन राइस एंड 30 रुपीज ऑन मीट। अब पकड़ लो कोई कारण से राइस का प्राइस बढ़ गया। क्या? राइस का प्राइस बढ़ गया कोई कारण से, पर राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ राइस, ठीक है ना। प्राइस बढ़ गया, जो वो खरीदता था 100 रुपए में, अब उसको वही खरीदने के लिए 120 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 रुपया कितना स्पेंड कर रहा है वो? 120। कितना रुपया बचा अब? 10 रुपीज बचा, इसको भूल जाओ। स्पेंडिंग कितना कर रहा है वो? 130। तो अब कितना रुपया बचा? 10 रुपया बच गया। तो मीट कितने का खरीदेगा वो? 10 रुपीज का मीट खरीदेगा। पर इसमें कुछ भी आएगा मीट? कुछ मीट नहीं आएगा 10 रुपीज में, है ना। तो वो पूरा का पूरा मीट का डिमांड 0 ही कर देगा, और बच्चों कहां शिफ्ट हो जाएगा वो? राइस में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड किसका बढ़ गया? राइस का डिमांड बढ़ गया। तो आयरन पॉसिबल तो इंसान से प्राइस को नहीं करना। वो भूल जाओ, ये 2 का ही बात कर रहे हो। अब तुम 10 आइटम खाओगे, 10 का नाम लिखते हैं यहां पे हम, से कैसे? तो और भी तो ऑल्टरनेटिव्स है, मतलब प्राइस का डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है उसका डिमांड कम, तो और भी तो ऑल्टरनेटिव्स है। ऑल्टरनेटिव्स नहीं, हम क्या बोलते हैं जब भी इको अपने पढ़ रहे हैं, जिस भी पॉइंट का बात करेंगे सिर्फ उसी में चेंज आएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो वहां पे सिर्फ क्या मिलता है? राइस और मीट, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आइटम्स मिलेगा, पर अपने यहां पे बाकी सबको फिक्स्ड मानेंगे, ठीक है। चलो ओके, ये समझ में आया जो बताए तुम लोग को। यहाँ पे मीट वो अब पूरा ऑल टुगेदर गिव अप कर देगा, एंड वो पैसा भी कहां लगाएगा वो? राइस में। तो बेटा राइस का ही प्राइस बढ़ रहा था, और अल्टीमेटली क्या है? राइस का ही डिमांड भी मजबूरी में बढ़ाना पड़ गया। सर व्हाट इफ इनकम इंक्रीजेस? अमन वही बात है, सेटरेस पैरिबस। जिस पॉइंट का बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पॉइंट में चेंज आएगा, बाकी दुनिया की तमाम चीजें कांस्टेंट रहेगी। यू कैन नॉट कंबाइन ऑल द थिंग्स टुगेदर, नहीं तो माथा में पूरा हॉस्पिटल हो जाएगा सबके। तुम लोग एक्चुअली पता है सब्जेक्ट इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स। यू नो व्हाट इज इंट्रोडक्टरी? इंट्रोडक्शन है बस ये सब। बाकी जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे ना, वहां पे सेम ही चीज आएगा, पर वहां पे सब कुछ साथ में चेंज होगा, आएगा सब कुछ नहीं, मतलब ये सब तो बेसिक्स तो रहेगा ही, उसके अलावा सारा चीज में चेंज आएगा। इंडियन इकोनॉमी भी तो है। चलो क्लियर, दिस इज व्हाट इज गिवन गुड्स। जिसका प्राइस बढ़े उसी का डिमांड भी बढ़े। चलो आओ वापस से रिवाइज करते हैं। गिवन गुड्स रेफर्स टू special kind of inferior goods on which a consumer spends a large part of his income and whose demand increases when the price increases। एकदम से एक नोट बना के लिख लो। Let's make a note। all given goods are inferior goods। all given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods। all inferior goods are not given goods। इसका मतलब समझ में आया? गिवन गुड्स इंटरनली क्या था?
इंफीरियर गुड ही था। उसकी डेफिनेशन में ही आता है कि भैया गिवन गुड कौन है, इंफीरियर गुड्स है, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इट्स लाइक ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमंस, है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमंस, बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट स्टूडेंट्स। इट्स लाइक दैट। हाँ, यूजुअली बाजरा ज्वार ये सब होता है। चलो ओके, ऋषि क्लियर है यहां तक? तो पहला पॉइंट डन सबका। अब आओ सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट के तो क्या कहने, इसके नामों में डूब जाओगे सब। आओ इंग्लिश सिखाते तुम लोग सबको, गंदा गंदा वर्ड सिखाते हैं। आई मीन गंदा मतलब कि बिग वर्ड्स, नॉट कस वर्ड्स। लिख लो सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। यू नो व्हाट इज स्नॉब? क्या होता है स्नॉब? स्नॉब का मतलब है ज्यादा दिखावा करना, दिखावाबाजी। तुमको दरकार नहीं उस चीज का, पर फिर भी तुम क्या है, खरीद लेते हो उसको। एप्पल दरकार नहीं मेरे को इसका, नहीं 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 भाई, अब एप्पल में आ गए हम, उससे नीचे नहीं जा सकते हम। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर्स। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। स्नॉब अपील में क्या है, तुमको दरकार नहीं उस सामान का, इट इज नॉट यूजफुल टू यू, बट स्टिल यू बाय इट। इसका दूसरा नाम लिख लो, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। कॉन्स्टिपेशन कौन बोला? गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। OSTENTATION, ऑस्टेंटेशन। और एक वर्ड लिख लो, कॉन्स्पिकुअस गुड्स। कॉन्स्पिकुअस गुड्स। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब पता है? नहीं पता है, बता देते हैं। कॉन्स्पिकुअस मतलब दिखा दिखा के, विजिबल। एक होता है इनकॉन्स्पिकुअस, छुप छुप के। एक होता है कॉन्स्पिकुअस, दिखा दिखा के। और क्या वर्ड था? आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील हो गया है, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन भी हो गया, कॉन्स्पिकुअस गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। यस, ये सबसे इजी लग रहा होगा, ये लास्ट में लिख रहे हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स। एक और दे? नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। ये चार ही होता है, ठीक है। ये चारों का मतलब सिंपल है, आओ देखते क्या है। ऑल दीज गुड्स हेल्प यू इंक्रीज योर व्हाट, स्टेटस, योर प्रेस्टीज। यू माइट नॉट नीड इट, बट यू स्टिल एंड अप बाइंग इट। SOL नहीं, SOL तो तुमको यू नीड इट। SOL में यू वांट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर यहां पे जनरली वो गुड्स आता है जो तुमको दरकार ही नहीं हो और तुम खरीदते हो। SOL कहीं ना कहीं आ सकता है, इसमें तुम्हारा SOL बढ़ेगा ही, बट इट इज नॉट जनरली फॉर दैट। जैसे पकड़ लो, एप्पल का एक आया है 65,000 का, क्या आया है, ईयरफोन्स, एयरपॉड मैक्स, है ना। वो ओवर ओवर द हेड होता है, वो 65,000 का, किसी को दरकार नहीं है उसका, पर एप्पल फैन बॉयज विल बाय इट। ऑर्डर हो गया, क्यों खरीदेंगे? सबको दिखाना है भाई, तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, वो चीज करके। तो इसका दरकार नहीं होता है लोगों को, बट दे एंड अप बाइंग इट। ठीक है, चलो ओके। नाम याद करना बहुत जरूरी है, आ जाओ, उसी में लग जाएगा 2 क्लास अपने को लग रहा है। सबसे इजी नाम क्या लगा? स्टेटस सिंबल को, सबसे क्लीन एंड क्लियर। कोई कुछ लिखा है क्या? गुच्ची, गुच्ची, आओ
देखो एक गुच्ची क्या है, बड़ा बाजार में भी मिलता है, किसी में गुच्चा लिखा हुआ होता है, हाँ, किसी में लिखा होता है पूना, प्यूमा को पूना लिखा हुआ रहता है, आदिदास को आदिबास। बाप रे, नाइकी का लोगो ऐसा होता है ना, कहीं कहीं में ऐसा भी दिया रहता है, दोनों मिला के। मेट्रो प्लाजा में भी ऐसे करके दोनों तरफ दिया रहता है, डबल नाइकी। ठीक है, ओके आओ, स्टेटस सिंबल गुड्स। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। लास्ट है कॉन्स्पिकुअस गुड्स। चलो वापस से आओ। हाँ, पहला स्टेटस सिंबल गुड्स, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, थर्ड वन, हाँ वो वाला पहले बोल दिया, कॉन्स्पिकुअस गुड्स, एंड लास्ट वन गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। चलो, लोग पता ये सब कुछ कब खरीदेंगे, जब उसका प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा। सोचो इस बारे में। यस, people will buy these goods, these luxury items, these very expensive goods. They will only buy it as long as it is expensive. तभी तो दिखा पाएंगे ना, बाकी किसी के पास नहीं है। आज बहुत लोग है ना, कलकत्ता में बहुत क्लब्स का मेंबर होता है, उसका साल का मेंबरशिप फीस ही लाखों रुपया में होता है, 2 लाख 5 लाख रुपया। क्यों उस क्लब के मेंबर बनते हैं उन लोग? ताकि बता पाएंगे ना सबको कि हम लोग भाई इस क्लब में रहते हैं, हम लोग इस क्लब में हम लोग का उठना बैठना है, मेंबरशिप है। अगर उस क्लब का प्राइस ही कम हो जाए तो हर आदमी घुस सकता है उसमें। तब जो एलिट पीपल है, जो एक्स्ट्रा रिच पीपल है, दे विल नॉट गो देयर, जस्ट बिकॉज उनका प्राइस कम हो गया ना, वो सारा क्राउड उसमें आ जाता है। जो फेमस, जो जहां रिच, मतलब जहां का ज्यादा हाई मेंबरशिप फीस है, वहीं पे एलिट लोग जाए, बिकॉज वहां पे वैसे लोगों से मिलना होगा। तो इन गुड्स का प्राइसेस जब तक हाई रहेगा बच्चों, डिमांड तब तक बढ़ा हुआ रहेगा। प्राइस जब बढ़ेगा, डिमांड तभी तक बढ़ा हुआ रहेगा। क्लियर? प्राइस कम होगा तो सिर्फ रिच पीपल मिलेंगे, बाकी के सब तब एक्सेप्शन नहीं रहेगा ना, वो अपने एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं। नॉर्मल नॉर्मलाइज हो जाएगा तो इस पॉइंट में नहीं आएगा वो, इट विल नॉट बी अ स्टेटस सिंबल एनी मोर, है ना। अपने को क्या दिखाना है एक्सेप्शंस में, कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट नहीं रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। चलो ठीक है, आओ कॉपी में, बुक में मार्क कर लेते हैं अपने, फिर आज यहीं तक अपने कवर करेंगे। Exceptions to the law of demand. Giffen goods are special kind of inferior goods. Consumer spends a large part of his income. Demand rises with an increase in price. ये मैंने आप लोग को बता दिया है ऑलरेडी, ये जो भी डेटा दिया है यहां पे, सेम राइस एंड मीट। नेक्स्ट अपने क्या पढ़े, स्टेटस सिंबल गुड्स, या फिर क्या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, या आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, या गुड्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, मतलब कि कॉन्स्पिकुअस गुड्स। ये वाला वेबलेन इफेक्ट वेबलेन इफेक्ट एक्चुअली बाद में आएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 7th पॉइंट, वो बाद में आएगा। हाँ, लोग क्यों खरीदते हैं ऐसा गुड्स? बिकॉज ये इंक्रीज करता है उनका सोशल प्रेस्टीज। इट्स अ सोर्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड रिचनेस। आज वो किसका अभी प्री वेडिंग हुआ था ना, अनंत अंबानी का, घड़ी पहना है वो, 8 करोड़ का घड़ी, 8 करोड़ का घड़ी पहना है। गलती से हम उसका निकाल के ले ले, मजा आ जाएगा एकदम। 8 करोड़ का घड़ी क्यों पहनते हैं उन लोग? दिखाना है भाई, 8 करोड़ का है।
उन्होंने चाहते 8 करोड़ का 9 करोड़ हो, ताकि बोल पाए सबको कि क्या है, देखो 9 करोड़ का है। दैट्स द थिंग, मोर देन दैट ऑल्सो। चलो नेक्स्ट, these goods are demanded due to the prestige they confer upon the possessor। सबसे मेन लाइन यहां पे क्या आ रहा है, higher the price higher the demand। आज 1 करोड़ का भी तो घड़ी आता है, वो पहन लिया होता वो, पर नहीं, ज्यादा महंगा उसको घड़ी पहनना है। एग्जाम्पल में ऑल द अल्ट्रा एक्सपेंसिव लग्जरीज, सारे लग्जरी आइटम्स आ जाएंगे इसमें, बिकॉज यू वांट टू शो इट। भाई लेस का पैकेट कौन दिखाता है स्टेटस में, स्टारबक्स में सब नाम लिखा के दिखाते हैं। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कौन सा, राधिका, पत्नी ओ आनंद बाबू। चलो ओके, बाय 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 बाय।